ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड सच दैट एक्स पी इज टू पी वाई का रेशो आपको दे रखा है। एक्स पी इज टू पी वाई दे आर इन प्रोपोर्शन एज 2:3। पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो वाई जेड आपको निकलना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल जो हैं देखो, ये इन ट्राइंगल हम ले लेंगे एक्स पी क्यू एंड ट्राइंगल ले लेते हैं एक्स वाई जेड। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, क्योंकि एक्स पी क्यू छोटे वाला ट्राइंगल का इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। दूसरा यहाँ पे एंगल एक्स क्यू पी इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल एक्स जेड वाई। इन दोनों का रीज़न एक ही है, क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों हैं, क्योंकि पी क्यू जो है इज पैरेलल टू वाई जेड है एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो ए रूल से देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी रूल अब लिखेंगे हम ट्राइंगल एक्स। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत ज़रूरी है, करेक्ट होनी चाहिए। एक्स पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। चेक कैसे करेंगे, यहाँ देखो P के सामने y है, तो P के सामने y है। नेक्स्ट आपके पास Q के इक्वल Z है, तो Q के सामने Z होना चाहिए। ये सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट है। तो ये ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। कैसे, सिंबॉलिक फॉर्म से एक्स पी बाय एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू बाय वाई जेड इज इक्वल टू, यही लिख लेते हैं। एक और साइड भी है, एक और कॉम्बिनेशन भी है, एक्स पी क्यू, एक ये भी ले लेते हैं एक्स क्यू बाय एक्स जेड। लेकिन हमें एक्स पी इज टू पी वाई का रेशो पता है, एक्स पी इज टू पी वाई का रेशो पता है, जबकि मुझे चाहिए एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई मुझे मिल जाएगा, सॉरी एक्स पी इज टू, यहाँ पी वाई दे रखा है, तो मैं एक्स वाई फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ से देखो, मान लेते हैं एक्स पी अगर आपका 2 यूनिट्स है और पी वाई को मान लेते हैं 3 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, तो एक्स वाई हो जाएगा 5 यूनिट्स। एक्स वाई, सो एक्स वाई मीन्स एक्स पी प्लस एक्स वाई विच इज 2 + 3 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो एक्स पी बाय एक्स वाई, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो। तो मैं इसमें फिर वैल्यूज भी डाल सकता हूँ 2 और 3, या सिंपली आप इसको ऐड कर दो, एक्स पी और पी वाई। एक्स पी को 2 मान लो, पी वाई को 3 यूनिट्स मान लो, दोनों को ऐड किया तो एक्स वाई में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स रिप्लेस द वैल्यूज। तो एक्स पी जो है, एक्स पी यहाँ से आएगा 2 यूनिट्स। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, और एक्स वाई आ गया 5 यूनिट्स विच विल गिव मी पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। वाई जेड आपको वैल्यू निकालनी है, तो वाई जेड इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने किया इधर, तो वाई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 5 × 5/2 विच इज इक्वल टू 25/2 विच इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो वाई जेड आ गया 12.5 सेंटीमीटर। सो हेयर ए इज द करेक्ट ऑप्शन।